अभी की बहुत बड़ी खबर, कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर। 2024 में फिर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। एआईसीपी इंडेक्स के नए नंबर जारी, जानते हैं अपडेट। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए/डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। संयुक्त कमीशन डी एक्ट 2023। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस के 3 महीने के एरियर्स का तोहफा दे दिया है। नवंबर में कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर्स को बढ़ाकर आई है, वही उन्हें 3 महीने के एरियर्स एवं बोनस का भी लाभ दिया गया है। वही अब अगला महंगाई भत्ता 2024 में रिवाइज किया जाएगा। हालांकि अगली बार कितनी वृद्धि होगी यह एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक आए एआईसीपी के इंडेक्स के आंकड़ों से कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में 50% या इससे पार हो सकता है। क्या दोस्तों 2024 में फिर कितना 4 से 5% तक बढ़ सकता है डीए? दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए/डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई अगस्त के एआईसीपी इंडेक्स के नंबर के बाद अब सितंबर 2023 के आंकड़े जारी कर दिए गए। सितंबर में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक घटकर 137.5 अंक पर पहुंच गया है। बावजूद भी डीए का स्कोर 48.54% आ गया है, क्योंकि अब तक के अंकों में 2.50% का उछाल आ चुका है। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होने बाकी है। अगर अक्टूबर में यह आंकड़ा 49 को पार करता है तो दिसंबर तक 50% पार करने की उम्मीद है। इससे में फिर 4% डीए बढ़ सकता है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े तय होगा कि नहीं, ये जनवरी 2024 में कितना बढ़ेगा डीए और अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। आइए जानते हैं क्या लागू होगा नया वेतन आयोग। अगले साल जनवरी 2024 के लिए डीए की दरों में 4% की वृद्धि होती है तो डीए 50% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने संयुक्त कमीशन का गठन के साथ ही डीए में रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। वही कई तरह के महंगाई भत्ते भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगर डीए 50% तक पहुंचता है तो सरकार को नए वेतन आयोग एड पे कमीशन का गठन करना होगा। फिर सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई नया नियम लाना होगा, चूंकि अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता है। ऐसे में सरकार को 2024 में नए वेतन आयोग पर विचार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। एआईसीपी इंडेक्स सितंबर 2023 के आंकड़ों पर एक नजर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों पर अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में सितंबर 2023 में का सूचकांक किया जा रहा है। सितंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक घटकर 137.5 हो गया। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.22% की कमी आई है, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान 0.84% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सितंबर 2023 के लिए वर्ष पर मुद्रास्फीति 4.72%, जबकि पिछले महीने 6.91% थी और एक वर्ष पहले इसी महीने के यह 6.49%। इसी तरह खाद्य स्फीति पर पिछले महीने में 10.6% की तुलना में 6.52% की, जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान 7.76% थी। क्या दोस्तों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, 2024 में फिर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता।